Hello students. Today we are going to continue our second part of the chapter metal and non-metal. In the last session I have discussed about the what are metals and what are non-metals. मेटलॉइड्स क्या थे वो सब हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था. उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली थी मेटल एंड नॉन-मेटल की. एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन-मेटल. एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर भी हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं. आई होप सो कि आपका पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल अपीयरेंस से आप कैसे जज कर सकते हो उसकी अपीयरेंस कैसी है, उस पर अगर हम कुछ स्टक कर रहे हैं तो कैसी है, वो मेटल में ड्रोन हो सकता है नहीं हो सकता है, वो थिन शीट में ब्रेक हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सब चीज़ें फिजिकल में आती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है कि कोई भी मेटल है या फिर नॉन मेटल है, अगर उसकी रिएक्शन किसी सब्सटेंस से कराई जाए, अगर उसे केमिकली रिएक्ट कराया जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सब हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है. जैसे हम स्टार्ट करते हैं, दोनों करेंगे मेटल की भी और नॉन मेटल की भी. जैसे लास्ट टाइम कंपैरिजन करके हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, ऐसे ही हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे. मेटल नॉन मेटल में देखते हैं. मेटल्स जो होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. हाउ दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं. दैट मीन्स अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स O2 के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो क्या बनाएगा. मेटल हमारा कोई भी मेटल हो सकता है, हर एक मेटल का अलग अलग बिहेवियर होता है, वो चीज़ अलग है. लेकिन मेटल हमने कोई भी रख लिया तो अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाए तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? वो फॉर्मेशन करता है मेटल ऑक्साइड का. क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है. कैसे बनाता है, क्या बनाता है, मतलब ये मेटल ऑक्साइड उससे पहले हम जान लेते हैं कैसा ऑक्साइड होता है. ये होता है बेसिक ऑक्साइड. दिस इज बेसिक इन नेचर. आप लोगों ने 11th में एसिडिक और बेसिक पढ़े होंगे, दोनों चीज़ें दोनों पढ़ते हैं. एसिड बेस सॉल्ट पढ़ते हैं. तो ये कैसे होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है. मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं वो देखते हैं. हमने कोई भी मेटल ले लिया, हम ले लेते हैं सपोज मैग्नीशियम Mg. मैग्नीशियम इज द मेटल. इसकी रिएक्शन हम जब O2 से करा रहे हैं तो वो क्या बनाता है? ये बनाता है MgO. आई होप आप लोगों ने वो वैलेंसी वाली वीडियो देखी होगी, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर मिलता रहेगा कि हम किस तरीके से करते हैं. हमने जब मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से कराई है तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? MgO. एंड दिस इज मेटल ऑक्साइड. दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. यही क्या है हमारी? मैग्नीशियम ऑक्साइड है. मेटल और ऑक्सीजन दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. और इसकी नेचर कैसी है? दिस इज बेसिक इन नेचर. नेचर कैसी है इसकी? बेसिक नेचर है. इसमें हमारा एक एक्सेप्शन भी मान सकते हैं या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं. 2-3 स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम. ये ना बहुत वाइक्रस होता है, मतलब अगर इनको हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं. इसीलिए कभी भी पोटेशियम को और सोडियम को कभी भी ओपन एयर में नहीं छोड़ा जाता है. हमेशा उन्हें केरोसिन में डिप करके रखा जाता है. केरोसिन में डिप करके रखने का भी रीजन ये है क्योंकि इनकी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है. यहाँ तो हमें हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए. जबकि अगर हम सोडियम और पोटेशियम को देखें, आप ओपन एयर में रख के छोड़ दो, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. दैट्स वाई वी हैव टू कैप दैम इन केरोसिन. केरोसिन ऑयल में इनको डिप करके रखा जाता है. सोडियम के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जैसे क्यूमिन सीड्स आपने अगर देखे हों, इस टाइप के क्यूमिन सीड जितने पीसेस होते हैं उन पीसेस को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है. सेम विद दैट ऑफ द पोटेशियम. ठीक है, ये तो हमारा क्या था? मेटल के रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बना रहा है तो जो हमारा नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू एसिडिक ऑक्साइड. किसका फॉर्मेशन करता है वो? एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड. ओके, यहाँ देखो जैसे सल्फर. सल्फर इज अ नॉन मेटल. सल्फर एक नॉन मेटल है. इसकी रिएक्शन SO2 से कराई जाए तो क्या फॉर्मेशन करता है? SO2 का फॉर्मेशन करता है. एंड अमेजिंगली ये जो SO2 है अगर वाटर से रिएक्ट कर ले, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर ये किससे रिएक्ट कर ले? H2O से रिएक्ट कर ले, then H can convert into सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब ये H2SO4 का फॉर्मेशन कर सकती है. दैट मीन्स क्या बना सकती है? एसिड बना सकती है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है?
एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। हुआ क्या है कि सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, एंड दिस सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ एसिड। वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना सकता है, एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड विच इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे रिएक्शन विद H2। वाटर के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद H2 मतलब वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद H2O गेट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोक्साइड्स होते क्या हैं वो बताती हूँ अभी मैं। और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम है, सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या होगा, एक तो H2 गैस रिलीज हुई है। सबसे पहली बात, जब भी मेटल और वाटर रिएक्ट करा रहे हो सबसे पहले तो हम H2 निकाल लेंगे, H2 गैस रिलीज कर देते हैं। बाकी हम फिर क्या बना लेते हैं, मेटल प्लस साथ में उसके OH लगा देते हैं। OH क्या है इसका यहाँ पे, OH इज द हाइड्रोक्साइड। OH इज द हाइड्रोक्साइड, O इज द ऑक्साइड एंड OH इज द हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड पीछे बना था तो O अटैच हुआ था, वैलेंसी के अकॉर्डिंग अटैच होता है। 7th क्लास में अपने केमिकल फॉर्मूला बनाने भी पढ़े थे। तो यहाँ क्या हो रहा है, O ऑक्साइड के लिए था, OH हाइड्रोक्साइड के लिए था, तो क्या बन जाता है, NaOH का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द मेटल हाइड्रोक्साइड। अब और भी रिएक्शंस पॉसिबल है, जैसे हम H2O की रिएक्शन H2O से किसी और की भी रिएक्शन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करा सकते हैं H2O से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है MgOH का ट्वाइस बनाता है और प्लस H2 गैस रिलीज करता है। ये एरो बनाने का मतलब है गैस रिलीज हो। हम केमिस्ट्री में इस तरह के एरोज यूज़ करते हैं। अगर गैस रिलीज होती है तो एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ एक स्पेशलिटी क्या है, जो ये सोडियम और पोटेशियम हमने पहले केस में डिस्कस किया था, यहाँ भी थोड़ा कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप सोडियम पीसेस लो, जैसे मैं भी क्यूमिन सीड टाइप बात कर रही थी, अगर आप सोडियम पीसेस लो और आप उन पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कर दो तो वो बहुत वाइब्रसली बर्स्ट होते हैं, मतलब उसमें से हीट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो बर्न हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी उसको वाटर में नहीं डाला जाता, हमेशा उसे कैरोसिन में ही कैप किया जाता है। उसे ऑयल से एयर से प्रिवेंट करने के लिए, उसे वाटर से प्रिवेंट करने के लिए। अदरवाइज ये लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं वाटर से रिएक्ट करके, इसीलिए इनको हमेशा प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। होता है एक्चुअली, हम जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं तो कभी भी अगर पानी गिर जाए, वाटर अगर हल्का सा भी टच हो जाए सोडियम पीसेस पे, तो वो एकदम से वाइब्रेट रिएक्शन करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द नॉन मेटल, किस तरीके से वाटर से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद H2. There is no reaction between non-metals and H2. इस तरीके से मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड H2 गैस रिलीज कर रहे हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म एनी कंपाउंड। कोई रिएक्शन नॉन मेटल्स की यहाँ पर हमारी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद H2। थर्ड वन इज रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ उनका बिहेवियर कैसा है। रिएक्शन विद, अगर किसी एसिड से इन्हें रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या होगा। चलो भाई एसिड से रिएक्शन करा लेते। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है, इट कन्वर्ट इनटू सॉल्ट एंड प्लस रिलीज हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑन रिएक्टिंग विद एसिड फॉर्म्स सॉल्ट एंड रिलीज H2 गैस। जैसे हम ले लेते हैं Na, इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है और प्लस H2 गैस रिलीज करता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके सोडियम, मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। प्लस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दिस इज हाउ इट रिएक्ट्स विद एसिड। एक रिएक्शन और कर लेते हैं, जैसे Mg की रिएक्शन दूसरे एसिड H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है MgSO4 प्लस H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है।
नेक्स्ट नॉन मेटल्स, जैसे कि वाटर से नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उसी तरीके से नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स और एसिड के बीच में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड एसिड। तो हमारा काम और ईजी हो गया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लास्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है विच इज द रिएक्शन विद, अब एसिड से रिएक्शन किया तो बेस से भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो रिएक्शन विद बेस। बेस से कैसे रिएक्शन करते हैं? यूजुअली बेस से रिएक्शन की थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। बेस से जब भी मेटल रिएक्ट करता है, मेटल बेस से जब रिएक्शन करता है तो वो H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। बेस से भी यूजुअली जो ज़्यादातर रिएक्ट करता है वो NaOH से रिएक्ट करता है। एंड मेटल जो ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं, सभी मेटल्स बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। Pb इज द लेड, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि बेस से रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं इनकी रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब रिएक्ट तो करते हैं लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल की नहीं होती, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वाटर से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से कैसे रिएक्ट कर रहा है, एंड नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, वाटर से जब मेटल रिएक्ट करता है तो सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे वाटर से हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, Na plus H2O कन्वर्ट इनटू NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है। ये तो आप नॉर्मल वाटर से रिएक्शन करा सकते हो रिएक्शन, लेकिन जैसे अगर हम जिंक और मैग्नीशियम देखें, इन दोनों में क्या होता है, जिंक स्टीम से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन नहीं करता, लिक्विड स्टेट में रिएक्शन नहीं करेगा। जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, ZnOH का ट्वाइस बनाता है, और सॉरी ZnOH हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करता है। यहाँ भी स्टीम में भी रहेगा वो H2O, लेकिन बस उसकी स्टेट चेंज हुई, ये लिक्विड स्टेट में था और ये गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में आ गया। जबकि जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और H2 गैस रिलीज करता है। आप इनको एक्सेप्शंस के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो। ये पूछा भी जाता है कि स्टीम से कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक स्टीम से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और H2 गैस रिलीज करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड H2 गैस रिलीज करता है। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। क्या डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेस कर देना किसी को उसकी प्लेस से हटा देना, ठीक है। कौन किसको हटा सकता है, कौन नहीं हटा सकता, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसके लिए एक सीरीज आती है, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आप ये देख रहे हो, सीरीज पूरी लिखी हुई है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली क्या है, इट इज द अरेंजमेंट of metals according to their reactivity। इनकी रिएक्टिविटी मतलब कितने इजीली कोई रिएक्ट कर सकता है, कितने वाइग्रेसली कोई रिएक्ट कर सकता है, या कोई रिएक्शन कर ही नहीं सकता, उस बेसिस पर एक सीरीज बनाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। एंड विच इज दिस, पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारी पूरी एक सीरीज है। इसमें जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, मतलब पोटेशियम, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल, ये क्या है हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, और नीचे क्या है हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। दैट मीन्स जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है ऊपर से नीचे जाने में। इसका मतलब पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। और अगर मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में देखूँ, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वो ऊपर लाई कर रहा है, और एल्यूमिनियम इज द लीस्ट रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हम एक रिएक्शन से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। मैं 2 रिएक्शंस लिखती हूँ, उनसे समझ में आ जाएगा, सेम ही चीज़ है। Mg
प्लस CuSO4 है हमारे पास, और एक हमारे पास Cu प्लस MgSO4 है। मतलब एक मैटर है और एक हमारा सॉल्ट है। रिएक्शन करानी है मुझे, रिएक्शन कराते हैं, हमें डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस कौन किसको कर सकता है? एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है या फिर ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को? क्या मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है? ये चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे? अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव, मोस्टली नहीं बोलेंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो कम स्ट्रॉन्ग, जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है उसको बुली कर देता है या फिर उसे डिस्टर्ब करता है, तो वही चीज़ है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, उसे उसकी जगह से हटा सकता है। तो अब ये देखता है मैग्नीशियम है और कॉपर है, दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? वेयर इज द कॉपर? मेरा कॉपर। मैग्नीशियम क्या है? यहाँ है। तो कौन स्ट्रॉन्ग है? मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग है। तो मैग्नीशियम इसको हटा सकता है ऑब्वियसली। तो क्या करेगा मैग्नीशियम? मैग्नीशियम कॉपर को तो हटा देगा, मतलब कॉपर तो बेचारा बाहर निकल गया और अंदर क्या रह गया? MgSO4 रह गया। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ? अब अगर हम कॉपर देखें, कॉपर बेचारा क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो बेचारा रिप्लेस नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, जबकि मैग्नीशियम क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम। ऐसे एक दो रिएक्शन और कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं ZnSO4 की रिएक्शन हम करा लेते हैं आयरन से। आयरन को जिंक को डिस्प्लेस करना है, मेटल ये वाला इसको डिस्प्लेस करना है। जिंक कहाँ है? मैग्नीज। आयरन का, दिस इज जिंक एंड दिस इज आयरन। कौन नीचे? आयरन नीचे। दैट मीन्स आयरन इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव है तो नो रिएक्शन पॉसिबल। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? पॉसिबल है। ZnSO4 बन जाएगा और आयरन बन जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव। इस तरह की रिएक्शन एग्जाम में आएंगी, जरूर आएंगी। और ये भी पूछा जाएगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों, नहीं तो क्यों। इसीलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। एक अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो, जैसे अलग अलग तरीके से लर्न किए जाते हैं, बहुत सारे पैटर्न बना के आप सॉन्ग के फॉर्म में लर्न कर सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस सीरीज़ को लर्न कर सकते हो, बट यू हैव टू लर्न दिस सीरीज। आपकी बुक में पूरी मेंशन है, देख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही रहते हैं। यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के? मेटल्स जैसे कि आयरन हम पाइप्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। कॉपर अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है, वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और हम अगर जिंक देखें तो गैल्वेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, कॉटिंग करने के लिए, एक सरफेस पे दूसरे सरफेस, एक मेटल सरफेस पे दूसरे मेटल सरफेस की कॉटिंग करने के लिए। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि देयर आर मेनी मतलब इस पूरी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हमें यूजेस मिल जाएंगे। आई से यू कि आप लोग एक बार अपनी बुक से सारे यूजेस पढ़ लेना, जिसको कोई भी डाउट हो तो पूछना, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर नोबल मेटल्स? नोबल मेटल्स हमारे वो मेटल्स होते हैं जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते। नोबल मेटल्स आर द मेटल्स दैट usually do not react with others। मतलब सिंपल सी चीज़ है जो लेस रिएक्टिव थे, जो सबसे लास्ट में लिखे थे ना हमारे, सिल्वर लिखा था, गोल्ड लिखा था, मर्क्यूरी लिखा था। इनमें जो सिल्वर गोल्ड स्पेशली, मर्क्यूरी भी नहीं, सिर्फ मर्क्यूरी थोड़ी बहुत रिएक्शन कर लेता है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इससे रिएक्शन नहीं करते, इसी दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। इसके अलावा एक और मेटल है जैसे प्लेटिनम। प्लेटिनम भी हमारा नोबल मेटल में आता है, ये भी रिएक्शन किसी से यूजुअली नहीं करता है।
इनके यूजेस हमारे कैसे कैसे होते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सबकी ज्वेलरी बनाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी सरफेस पे कॉट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं हम। और इलेक्ट्रिसिटी के पर्पसेज में जैसे प्लेटिनम की रोड बनाई जाती है, हम जब इलेक्ट्रिक कोई वर्क कराते हैं तो प्लेटिनम की रोड बहुत वर्क करती है। हाई वैल्यू कॉइन्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ये कभी भी किसी से रिएक्शन नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल मेटल्स। कोरोजन, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोरोजन एंड एलॉय। 2 टॉपिक हमारे बचे हैं लास्ट इस सेशन के, विच इज कोरोजन एंड एलॉय। कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे होता है, एलॉय क्या होता है, वो सब हम पूरा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।